Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of CBSE Board Class 12, इस वीडियो में हम लोग आज आपके फोर्थ चैप्टर फ्लेमिंगो का द रैट ट्रैप का स्टडी करेंगे। ये जो स्टोरी है द रैट ट्रैप, इसको लिखा है सेल्मा लेजरलॉफ ने। सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडन की राइटर हैं, स्वेडिश राइटर। इस स्टोरी में उन्होंने जिसके बारे में लिखा है वो मेन कैरेक्टर एक रैट ट्रैप सेलर है। रैट ट्रैप क्या होता है पहले इसको समझें। रैट ट्रैप होता है रैट ट्रैप मीन्स चूहा फंसाने वाला, चूहेदानी। इसमें जो इसका जो इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल चीफ कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक चूहेदानी बेचने वाला गरीब इंसान है। वो काफ़ी गरीब है, वो एक फेरी वाला है, वेगाबाउंड है। वह कारखानों से, बड़े बड़े दुकानों से तार खरीद के लाता है, आयरन बार्स, लोहे के तार। उन तारों से चूहेदानी बनाता है, रैट ट्रैप बनाता है और घूम घूम के फेरी करके रैट ट्रैप बेचता है। वह इंसान काफ़ी गरीब है। उसका ये मानना है कि मनुष्य का जो जीवन है वह एक रैट ट्रैप है। मतलब जिस प्रकार चूहे को चूहेदानी में फंसाने के लिए हम लोग खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं जैसे स्वीट्स, पोर्क, कोई मीट का टुकड़ा कुछ भी डाल देते हैं, जिसके स्वाद, जिसके खुशबू, जिस खाने को खाने के लिए चूहे रैट ट्रैप में, चूहेदानी में अंदर घुस जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं, अंत में मारे जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में बहुत सारे वस्तुएं रख रखी है, सुंदर सुंदर चीज़ें, नदी, पहाड़, ये सब चीज़ें। इसके अलावा धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुंदरता, गाड़ी, बंगला, मोटर, रुपया, ये सब क्या है। जैसे चूहेदानी में हम लोग चूहे को फंसाने के लिए क्या देते हैं, चारा देते हैं, वैसे ही इस रैट ट्रैप सेलर का मानना है कि इस संसार में, इस दुनिया में, मनुष्य जीवन में ये सुख समृद्धि की वस्तुएं, ये सब क्या है, चारा है। इन चीज़ों को पाने के लालच में मनुष्य चूहेदानी जैसे जीवन रूपी रैट ट्रैप में फंस के दम घोट देता है, इनका मानना है। चलिए अब स्टोरी पे चलते हैं। एक दिन की बात है, ये रैट ट्रैप सेलर रैट ट्रैप्स को लेकर के गांव में बेचने गया। दूर बेचते बेचते काफ़ी दूर चला गया। वहाँ से लौटते लौटते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, ठंड का समय था। उसने एक गांव में एक घर का किवाड़ी खटखटाया। उस घर का जो गेट था वो खोला गया। उस घर में एक बुज़ुर्ग रहता था। वो जो बुज़ुर्ग था वो बहुत अच्छा इंसान था। इस रैट ट्रैप सेलर ने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे रात भर ठहरने के लिए आप शरण दें। उन्होंने उसको बड़ी हर्षपूर्वक, खुशीपूर्वक अपने घर में वेलकम किया। वो जो बुज़ुर्ग थे, उन बुजुर्ग की न पत्नी थी न कोई बाल बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा रात भर के लिए एक मित्र मिल गया। उन्होंने इस रैट ट्रैप सेलर का अपने घर में वेलकम किया। न सिर्फ वेलकम किया, उसको अच्छा खाना दिया और रात भर खाना खिलाया, उसके आराम का व्यवस्था किया, उसके साथ काफ़ी रात तक बातें की, फिर उसके साथ कार्ड्स भी खेला लेट नाइट तक, ताकि उसको कंपनी मिल सके। और फिर उन्होंने अपने बारे में उसको काफ़ी कहानियाँ भी सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले तक वे आयरन फैक्ट्री में काम करते थे और अब वो काम नहीं करते हैं, तो उनके पास एक गाय है जिसकी दूध बेचकर इनकी दुनिया संसार चलती है। फिर भावुक होकर उन्होंने खिड़की के बगल में एक छोटे से बटुए को लाया और उसमें से 10 क्रोनर्स का 3 नोट, क्रोनर स्वीडन का मुद्रा होता है, स्वीडन का करेंसी होता है। 10 क्रोनर का 3 नोट्स दिखाते हुए, मतलब 30 क्रोनर दिखाते हुए कहा कि मैंने दूध बेचकर ये 30 क्रोनर बचाया है अब तक। खुशी खुशी उन्होंने बताया। फिर वे लोग सो गए। सुबह जब हुआ तो वो बुजुर्ग अपने काम के लिए बाहर निकल गए और साथ में ये रैट ट्रैप सेलर भी बाहर निकल गया। लेकिन कुछ देर के बाद ये रैट ट्रैप सेलर फिर से लौट के उस घर में आया। उसने घर नहीं खटखटाया क्योंकि घर तो बंद था, बल्कि खिड़की के पास गया और खिड़की के शीशे को तोड़ा और उस बटुए को, उस पर्स को निकाला जिसमें उसने 30 क्रोनर्स रखा हुआ था। और उस गरीब
बुजुर्ग के 30 क्रोनर्स को चुरा लिया और फिर वहाँ से सुरक्षित रहने के लिए वह जंगल के रास्ते बाहर निकल गया। जंगल में काफ़ी दूर चला गया। जंगल में जाते जाते उसे लगा जैसे वो रेड ट्रैप में फंस गया हो, मतलब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद लौट के फिर वो एक ही जगह आ जाता था। चलते चलते शाम हो गई। शाम होने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ठहरें। फिर उसने देखा कि कहीं से धम धम की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई कारखाना चल रहा है। उस आवाज़ की तरफ वो जब गया तो वहाँ एक आयरन फैक्ट्री था। उस आयरन फैक्ट्री में वो गया और रात भर के लिए रुकने का रिक्वेस्ट किया कि मुझे रात भर के लिए आप यहाँ पनाह दीजिए, शरण दीजिए। आयरन फैक्ट्री का जो मालिक था उनको लोग आयरन मास्टर बुलाते थे। आयरन मास्टर ने जब इसको देखा, रेड ट्रैप सेलर को, तो उन्हें धोखा हुआ कि शायद ये उनका कोई पुराना मित्र है। उन्होंने इसका वेलकम किया ये सोचकर कि मेरा ये कोई पुराना मित्र है, उस ज़माने का जब आयरन मास्टर आर्मी में काम किया करते थे, रेजिमेंट में। तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरे रेजिमेंट का ही कोई दूसरा स्टाफ है जिसको मैं पहले हम लोग मित्र हुआ करते थे। ये गलतफहमी में उन्होंने रेड ट्रैप सेलर को अपने घर बुलाया, खिलाया पिलाया, बहुत रिस्पेक्ट से रखा। लेकिन दिन के उजाले में जब उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि नहीं, उन्हें धोखा हो गया है। ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये इनका कोई पुराना दोस्त नहीं है। फिर उन्होंने इसे अपने घर से निकालने का निश्चय किया। बोला आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन उनकी बेटी, वो जो आयरन मास्टर थे, उनकी बेटी जो थी वो बहुत दयालु थी। उन्होंने अपने पिता को मनाया और बोला कि नहीं, इसे घर से बाहर मत निकालिए, क्योंकि आज क्या है, आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस के दिन घर आए हुए किसी आदमी को ऐसे नहीं निकालते। ये सोचकर आयरन मास्टर की बेटी, जिनका नाम था एडला ने रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में बुलाया, उसे खिलाया पिलाया, बहुत रिस्पेक्ट दिया और फिर उसकी काफ़ी देखभाल की। फिर वो लोग अपने अपने चर्च में सर्विस करने के लिए, क्योंकि वो क्रिसमस का दिन था, तो चर्च में सर्विस करने के लिए दोनों बाप बेटी आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला चली गई चर्च में। ये जो रेड ट्रैप सेलर था, उन दोनों के जाने के बाद इसे काफ़ी पश्चाताप हुआ, बहुत पछतावा हुआ। इसे लगा कि इसने इन लोगों के साथ बिल्कुल सही व्यवहार नहीं किया है। उसने क्या किया, वो 30 क्रोनर का नोट, मतलब 3 नोट 10 क्रोनर्स का जो था, 30 क्रोनर का नोट और एक लेटर एक रेड ट्रैप में, एक चूहेदानी में रखकर उनको उसके घर में रख के और वहाँ से चला गया। वहाँ जब आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला चर्च में सर्विस कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनके एक पुराने स्टाफ, वही बुज़ुर्ग जिसका रेड ट्रैप सेलर ने जिसके घर में 30 क्रोनर्स का चोरी किया था, उन्हें पता चला कि उनके घर से 30 क्रोनर का चोरी हो गया है। जब वो लौट के घर आए तो एडला ने देखा कि वहाँ एक रेड ट्रैप रखा हुआ है, उसमें 30 क्रोनर्स भी रखे हुए हैं और एक लेटर भी रखा हुआ है। ये लेटर किसने लिखा था? इस लेटर को लिखा था रेड ट्रैप सेलर ने, और उसने लेटर में ये लिखा था कि ये रेड ट्रैप, मतलब ये चूहेदानी और ये लेटर आप लोगों के लिए मैं क्रिसमस गिफ्ट छोड़कर जाता हूँ, और ये जो 30 क्रोनर इसमें रह गया, ये 30 क्रोनर आपके कारखाने का, आपके आयरन फैक्ट्री का एक पुराना बुजुर्ग स्टाफ है जिसके घर में कल रात में ठहरा था, मैंने उसकी चोरी कर ली थी। तो आप प्लीज़ ये 30 क्रोनर उनको लौटा दें, और ये रेड ट्रैप आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है। इस प्रकार आपने क्या देखा, इस चैप्टर की स्टोरी तो यही है। इस प्रकार आपने देखा कि यह चैप्टर द रेड ट्रैप हमें यह लेसन देता है कि बुरे से बुरे मनुष्य, बुरे से बुरे इंसान को भी सुधारा जा सकता है, सही रास्ते पे लाया जा सकता है प्यार और अच्छे व्यवहार से। मतलब ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत, वो हर इंसान के अंदर होता है, चाहे बुरे से बुरे लोग हों, खतरनाक से खतरनाक लोग हों, क्योंकि मनुष्य है तो उसके अंदर मानवता ज़रूर होगा, लेकिन बुराई उसके मानवता को ढक देता है। अगर उसके साथ अच्छी व्यवहार की जाए, प्यार से पेश आया जाए, तो प्यार और गुड बिहेवियर, लव एंड गुड बिहेवियर में वो स्ट्रेंथ होता है कि बुराई को ख़त्म करके उस बुरे इंसान को फिर से अच्छा बना सकता है।
इस रैट ट्रैप स्टोरी का कहानी यही ख़त्म हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियोज आपको हेल्पफुल है, आपके लिए आपको अच्छा लगता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सर्कुलेट करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।